कला एवं रंगोली प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो सुनील मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट गोरखपुर से। गोरखपुर बच्चों को प्रोत्साहित करने हेतु नवभारत निर्माण ट्रस्ट द्वारा उन बच्चों का उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए एम.ए. एकादमी तुर्कमानपुर गोरखपुर में चित्रकला एवं रंगोली प्रतियोगिता आयोजित कराकर प्रतियोगिता में सम्मिलित 60 बच्चों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय को पुरस्कृत करने के साथ ही 7 अन्य प्रतिभागियों को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडवोकेट पूजा गुप्ता, विक्रमादित्य नारायण सिंह, मुख्य ट्रस्टी नवभारत निर्माण ट्रस्ट आकिब अंसारी, डॉक्टर एहसान अहमद ने सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। नवभारत धर्मार्थ ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी विक्रमादित्य नारायण सिंह ने बताया कि 15 दिनों से नवभारत निर्माण ट्रस्ट द्वारा यह ग्रीष्मकालीन प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम समिति के सदस्य डॉक्टर एहसान और हमारे बीच में भूतपूर्व प्रधानाचार्य जो हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं और इस उम्र में जो हम लोगों का हौसला बढ़ा रहा है। निश्चित रूप से इस आगमन के अवसर पर मैं सभी बच्चों का, प्यारे प्यारे बच्चे हमारे विगत 2 घंटे से मैं देख रहा हूँ, जिस तल्लीनता के साथ ये पेंटिंग प्रतियोगिता उनके जेहन में कौन से रंगों का समावेश है, एकदम प्रकृति के द्वारा इस चीजों को बना रहे हैं, वाकई में अकल्पनीय है। आइए क्या कहना चाहेंगे सर इन अन्य बच्चों के बारे में? बहुत अच्छा प्रयास है और सबसे पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एम.ए. एकेडमी के निदेशक भाई मोहम्मद आकिब अंसारी के प्रति कि उनकी रुचि, उनका स्वभाव और उनका व्यवहार सबको लेकर एक साथ चलने का है और उसी व्यवहार और रुचि के अनुरूप आज ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है, जो उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान लखनऊ संस्कृति विभाग और एस.एन. पब्लिक स्कूल सिद्धार्थनगर के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और बहुत अच्छा लगा मुझे इसकी टाइटल देखकर, सृजन। वास्तव में जब हम लोग कुछ भी करते हैं तो सृजन करते हैं। आज जो समय है सब और विध्वंस की बात है, लेकिन इस प्रांगण में एम.ए. एकेडमी के सृजन के अंतर्गत आज ये जो रंगोली प्रतियोगिता हो रही है, वास्तव में बच्चों के मन के अंदर क्या है उसको उकेरने का ये अवसर है और आज ये अवसर इन बच्चों को मिला है। और ऐसा नहीं है कि ये पहला अवसर है। मोहम्मद आकिब साहब समय समय पर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के तहत इन बच्चों का कोई नहीं जानता इन बच्चों का, इन बच्चों को निखारने में मैं इस तरह के जो पाठ्य आगामी क्रियाएं हैं, निबंध प्रतियोगिता, कला लेखन, नृत्य, संगीत, इसमें कितना योगदान होता है इन बच्चों को तराशने में सर? पहली बात तो मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि इन बच्चों को जो आज इस रंगोली प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, सबके ज़हन में, मस्तिष्क में ये आता है कि ये एक अच्छे कलाकार होंगे, एक अच्छे रंगकर्मी होंगे। ऐसा नहीं है। इस रंगोली के माध्यम से इनकी जो सृजन की क्षमता है वो मिग बनाने की भी हो सकती है, वो वायरस के लिए आपकी दवाइयाँ बनाने की भी हो सकती है और समाज को बेहतर दिशा देने के लिए कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करने की भी क्षमता हो सकती है। ये सारी क्षमताएं एक साथ। डॉक्टर साहब, क्योंकि सरकार तो प्रयास करती है, हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी बच्चों को खास करके स्कूल को उभारने का तमाम तरह का अवसर प्रदान कर रही है, इसमें इस तरह के इंस्टीट्यूट का कितना बड़ा योगदान होता है, इसके बारे में थोड़ा सा, जो शिक्षण संस्थाएं हैं सर? देखिए, बहुत स्पष्ट कहूँ कि अगर संस्थाएं न हो, यानी ये शिक्षण संस्थाएं न हो, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? और अध्यापक एक ऐसा वर्ग है जो अगर बच्चों को कहीं भी किसी भी शिक्षण संस्थान में अपनी जिम्मेदारी पे बुलाता है तो आज वर्तमान समय में भी गार्जियन निसंकोच अपने पालकों को उन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आज्ञा भी देते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं। तो इसी से आपके प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है कि अगर ये संस्थाएं न हो तो निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर पाना संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया और बच्चों के बीच में हौसला बढ़ाने का आपने काम किया। दिल से आपको अभिनंदन और हार्दिक शुभकामनाएं। अभी लंबी डगर आपको तय करनी है, तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम इसी तरीके से हम लोगों को भी एक प्रेरणा देने का काम करते रहें। मैं पूर्वांचल लाल से ब्यूरो चीफ सुनील मणि त्रिपाठी। सर्वप्रथम तो मैं
धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग पत्रकार जो है समाज के चौथे स्तंभ है और समाज के विकास में सबसे पहला योगदान तो आप ही का है, क्योंकि जो चीज दिखाई जाती है वो समाज के हर निचले पायदान तक पहुँचती है। और आज के इस शुभ अवसर पे मैं सबसे पहले नव भारत निर्माण ट्रस्ट के जो फाउंडर हैं विक्रमादित्य जी, उनको मैं बधाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि उनकी एक अच्छी इनिशिएटिव है, पहल है। समाज में जो बच्चे हैं जो अपना समर वेकेशन जो है एक अच्छे उद्देश्य के साथ पूरा करना है, उनको प्रोत्साहित देने का काम कर रहे हैं। इनके द्वारा समय समय पे बहुत सारा ऐसे समाज कल्याण का काम किया जाता है जो समाज विकास की ओर अग्रसर होती है। तो मैं बस बहुत ज्यादा ना कहते हुए आज यहाँ पे सभी विशिष्ट लोगों का यहाँ पे एक से एक गणमान्य उपस्थित हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करूंगी। और मैं संघ ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उनको भी आभार व्यक्त करूंगी कि मुझे ये अच्छा मौका मिला इन बच्चों के साथ, इन बच्चों की प्रतिभा देखने के लिए। तो मैं कहीं ना कहीं मैं प्रफुल्लित हूँ और धन्यवाद। अस्पताल में है, लेकिन कोई एक वर्ग होना चाहिए जो अपने उस अवस्था का, जब आप जवान हैं, जब आप वो एक समय आप कुछ भी बनने में लगा सकते हैं, तो कोई तो एक ऐसा वर्ग होना चाहिए उन लोगों के लिए काम करे जो जिनको कोई नहीं देखता। इसी उद्देश्य से समाज सेवा का एक क्षेत्र पकड़े। बाकी ऐसे समाज सेवा करते करते आदमी व्यक्तिगत अपने जीवन में अपने चीज़ों में सारी एक्टिविटी करते हुए भी समाज सेवा कर सकता है। और मुझे लगता है कि 90% व्यक्ति विशेष ऐसे ही समाज सेवा करते हैं, क्योंकि बिना अन्न न हो गो पाला, ये लो अपन कंठी वाला।